आईवीएफ करवाने के बाद ब्लीडिंग एक समस्या बनती है, चिंता का विषय बन जाता है। क्यों होती है ये ब्लीडिंग, इसके कारण जानेंगे आज हम इस वीडियो में। और इस ब्लीडिंग का क्या मतलब होता है और क्या करना चाहिए हमें जब ये ब्लीडिंग हो तो। किसी भी आईवीएफ के बाद अगर 5 से 10 दिन के बीच में ब्लीडिंग अगर होती है तो ये अक्सर स्पॉटिंग जैसे, मतलब थोड़ा सा दाग लगना या धब्बा लगना, इसका मतलब होता है कि वो प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो रही है, वो यूट्रस की परत के साथ चिपक रही है। तो क्या करें हम इसमें? बिल्कुल घबराइए मत, अपनी क्लिनिक और डॉक्टर से या उस क्लिनिक के काउंसलर से संपर्क कीजिए, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि आपको स्पॉटिंग इस दिन अभी हुई है। तो वो आपको बताएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर ये आईवीएफ कराने के ट्रांसफर के 5 से 10 दिन के बीच में है तो ये अधिकतर कारण इसका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी उस प्रेगनेंसी का कंफर्म होने का कई बार ये अच्छा साइन होता है। लेकिन कोई भी ब्लीडिंग हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि अच्छा साइन है, हमें उसमें एहतियात तो बरतनी ही पड़ती है। क्या करते हैं हम पेशेंट को फिर कह देते हैं कि आप 2-3 दिन रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोई दवाइयाँ अगर बदलनी है, चेंज करनी है या कोई डोज हमें सेट करनी है तो वो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो ये तो हुई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात। कई बार जब हमें हम आपको देते हैं दवाइयाँ, डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई दवाई ही आप लेंगे, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन एक वजाइनल टैबलेट्स या कैप्सूल्स होते हैं जो कि आपको शरीर में रखने होते हैं। तो उससे भी कई बार इरिटेशन होके बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव बन जाता है या कोई छिल जाता है, तो उससे भी कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसी चीज हो सकती है। तो उनको चेंज करके हम इंजेक्शंस कर सकते हैं या कोई दूसरा रूट दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन के लिए, वजाइनल बंद कर सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर को सिर्फ इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप इसे इग्नोर करके घर पे नहीं बैठ सकते हैं। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद शुरू में अगर ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग किस प्रकार की है, क्या उसके साथ आपको पेन हो रहा है, क्या वो बिल्कुल फ्रेश रेड कलर की है या पुराने कोई ब्राउन कलर के क्लॉट्स निकल रहे हैं, ये चीज नोट करने वाली। और कितनी ब्लीडिंग है और कब हुई, तो इसका पूरा ब्यौरा आप अपने डॉक्टर को देंगे। क्लिनिक में फोन पे बात करेंगे, जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके हार्मोन्स की डोज, आपकी दवाई का चेंज करना या आपको कोई और चीज़ बताना, वो क्लिनिक आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस देंगी। बट सबसे पहला चीज़ होती है कि आप रेस्ट पे चले जाइए, ट्रैवल नहीं करेंगे, घर का खाना खाएंगे और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवाई लेंगे। हो सकता है वजाइनल की जगह आपको इंजेक्शंस दे दिए जाएं, तो वो आप घर पे ही ले सकते हैं, आने की जरूरत नहीं पड़ती है क्लिनिक। कई बार ये ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा हो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद तो ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन यानी अबॉर्शन का एक संकेत हो सकता है। अगर ज्यादा है तो आप अपने क्लिनिक पे या डॉक्टर के पास वापस विजिट करेंगे और आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वो आपको एडमिशन करना चाहते हैं या दवाइयों पे रखना चाहते हैं या वो आपको कैसे मैनेज करना चाह रहे हैं। स्पॉटिंग से ज्यादा ब्लीडिंग है कि कंटिन्यूस चल रही है ब्लीडिंग, आप दिन के 2-3 पैड बदल रहे हैं, तो फिर आप घर पे मत रुकिए, आप एक बार अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अगर वो आपको क्लिनिक में आने की सलाह देते हैं तो आप जरूर क्लिनिक में जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो मे बी जेनेटिकली नॉर्मल नहीं हो या उनका कोई कारण नहीं मिलता लेकिन अबॉर्शन में हो जाता है। पहले ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में अबॉर्शंस काफी होते हैं। प्रेगनेंसी चाहे वो आईयूआई द्वारा हुई हो, आईवीएफ से हुई हो या वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो, ब्लीडिंग इस टाइम पे एक अच्छा साइन नहीं होता है। अक्सर हम लोग जब ट्रांसफर करते हैं हम पहले सर्विक्स को देखते हैं कि सर्विक्स पे कोई घाव तो नहीं है, कोई अंदर यूट्रस के अंदर हिस्ट्रोस्कोपी इसीलिए करते हैं कि कोई पॉलिप तो नहीं है, बाद में कोई पॉलिप से ब्लीडिंग होती रहे या कोई सर्विक्स के घाव से ब्लीडिंग होती रहे, तो वो कंफ्यूजन होता है कि ये ब्लीडिंग किसकी वजह से हो रही है, प्रेगनेंसी की वजह से है या बाहर कोई ऐसा जख्म है या कोई घाव है जिससे हो रही है। तो डॉक्टर ने जरूर पहले देखा होगा आपको ट्रांसफर करने से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले, कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है साथ में। लेकिन अगर ये ट्रांसफर के बाद की ब्लीडिंग है तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, नियमित तौर से दवाइयां लेंगे, क्लिनिक से इन्फॉर्म करके रहेंगे और उनकी सुपरविजन में ही अपना इलाज चालू रखेंगे। सो आई होप ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। फिर भी कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश। धन्यवाद।